हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 1 2 3 में। आज हम आप लोगों को एपीजीपी का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग आखिरी प्रॉपर्टीज़ चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि मेरी क्लासेज जो होती हैं एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी के लिए इम्पोर्टेंट होती है और इसमें से हम बेसिकली एनडीए के लिए इस बार ज़्यादा प्रिपरेशन लेके चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम ना बर्बाद करते हुए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो हम आप लोगों को बता रहे थे, हमने कल आप लोगों को ये बताया था यदि ए और बी के बीच यदि हमें n समांतर मान डालने हों तो किस प्रकार से डालेंगे, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ए और बी के बीच हमने n समांतर मान, यहाँ से डी का फार्मूला हमने निकाला, डी बराबर -b - a अपान n+1, ये फार्मूला निकलेगा। इस प्रकार से ए1 जो पद होगा वो ए1 जो होगा वो ए2 के बराबर होगा और ए2 जो होगा वो ए3 के बराबर होगा। इस प्रकार से हम लोग पद निकालेंगे। फिर आगे आता है सम ऑफ n इन अर्थमेटिक मीन, ठीक है। समांतर माध्यम में n पदों का योगफल निकालेंगे। तो s बराबर निकलेगा a1 + a2 + a3, आगे हो जाएगा a और लास्ट में हो जाएगा b। इसका निकालेंगे n कॉमन बाहर आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा एक पद को होता है a + b/2 समांतर माध्यम, तो हो जाता है n a, ठीक। तो n s बराबर n a हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, s बराबर n a हो जाएगा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, 1 और 99 के बीच में हमें n20 समांतर माध्यम पुट करेंगे, a1 a2 डैश a20। अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ 20 am, n 20 समांतर माध्यमों का योगफल निकालेंगे। तो 20 समांतर माध्यमों का योगफल क्या होता है, ये होता है फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले n a + b/2 होता है, ठीक। अब n बराबर कितना होता है, 20 दिया गया है, a का मान 1 है, 20 का मान b का मान 9 है अपान 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इतना जब क्लियर हो जाएगा यहाँ से लिखेंगे 20 × 9 × 99 100, 100 में 2 को भाग देंगे 50, ये निकलेगा कितना, 1000। 20 समांतर माध्यमों का योगफल कितना होता है, 1000 होता है, 1000 होता है, ठीक। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट, इसके आगे चलते हैं। यहाँ निकालेंगे d बराबर, हमें d का मान निकालना है, d बराबर होता है b - a अपान n+1, ये फार्मूला होता है। तो हो जाएगा d बराबर हो जाएगा, b का मान कितना दिया गया 91, देखिए आइए इधर देखते हैं, ये देखिए b का मान दिया गया 99, ये दिया गया 1, 99 - 1 अपान 20 + 1 हो जाएगा 98 अपान 21, 14 से काट देंगे, 7 से काटेंगे तो 14 अपान 3, ये आ जाएगा इतना आंसर। अब हम निकालेंगे a5 बराबर क्या, कौन सा पद होगा। अभी हमने आप लोगों को बताया सबसे आगे कि यदि a5 कहे तो वो एक पद एक्स्ट्रा होता है। a5 पूछेगा तो a6 पदवा निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है a + 5d, a का मान 1, अब 5 × 14 अपान 3, 14 × 70, तो 3 + 70 3 + 17 अपान 3, ये हो जाएगा 73 अपान 3, ये इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक। अब हम आगे एक और चीज़ निकालते हैं, पदों का यदि अनुपात निकालना हो तो यहाँ से किस प्रकार से निकालेंगे। अब ये देखिए पदों का अनुपात निकालना सीखते हैं हम लोग। यदि हमें a8 और a15 का अनुपात निकालना हो, आयोग आप लोगों को पीछे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो f8 क्यों क्या लिख सकते हैं, कौन सा पद होगा, 9वां पद होगा। a15 कौन सा पद होगा, a16वां पद होगा। a + 80 अपान a + 15 भी हो जाएगा। a का मान 1 है, 8 × 14 अपान 3 अपान 1 + 15 × 14 अपान
3 हो जाएगा। इतना क्लियर? पूरा निकलेगा, मल्टीप्लाई कराएंगे निकलेगा 115/213। इतना इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम लोग चलते हैं मेन प्रॉपर्टीज ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी की प्रगुण। अब देखिए A1 A2 A3 डैश 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 AN आर इन AP। ठीक, ये सीरीज जो है AP में है। यदि किसी समांतर श्रेणी में पहली कंडीशन लिख लो, यदि किसी समांतर श्रेणी में किसी कांस्टेंट नंबर से ऐड एवं डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एवं जोड़ा या घटाया जाए, किसी कांस्टेंट नंबर को जोड़ा या घटाया जाए, किसी कांस्टेंट नंबर से जोड़ा या घटाया जाए तो भी वह सीरीज एपी में रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, यदि किसी समांतर श्रेणी में कोई पद जोड़ा या घटाया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीरीज ही भी एपी में रहती है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी में कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी सीरीज में कोई चेंज नहीं होता, वो सीरीज भी एपी में रहती है। किस में रहती है? एपी में। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी में किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड किया जाए, किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड किया जाए तो भी, माना वो कांस्टेंट नंबर क्या है? लैम्डा है, तो भी सीरीज में कोई चेंज नहीं होता, वो सीरीज भी एपी में रहती है। इतना क्लियर हो जाएगा। अब जब इतना क्लियर हो जाएगा यहाँ से, अब हम लोग चलते हैं, यदि पहले का पहला पद और लास्ट के पहला पद एवं आखिरी पद और दूसरा पद और दूसरे लास्ट से दूसरा पद, शुरुआत से पहला दूसरा पद एवं लास्ट से दूसरा पद एवं शुरुआत से तीसरा पद लास्ट से तीसरे पद के बराबर होगा। इसका जो योग होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। योग कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। इतना क्लियर हो जाएगा यहाँ से। जब यहाँ से इतना क्लियर हो जाएगा, अब हम लोग चलते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ऐसे ही आप लोगों को समझ जाएगा कि जब तक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तब तक आप लोगों को क्लियर हो ही नहीं सकता। आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि किसी सीरीज में पहला पद 15 हो एवं आखिरी पद 50 और बीच में टोटल और दिए गए टोटल टर्म्स कितने होंगे? टोटल टर्म्स जो होंगे वो होंगे 10। कुल पदों की संख्या 10 है। ये सीरीज कैसे बनेगी? आइए उसके देखते हैं। तो ये सीरीज बनेगी A1 डैश 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 डैश, लास्ट में आ जाएगा A10। ये सीरीज बनेगी। तो देखना, शुरुआत से हम लोग निकालेंगे। देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A7 A8 A9, ये आ जाएगा A10। ये कौन सा पद हो जाएगा? 50 नंबर हो जाएगा। अब ये चीज़ें देखना भी, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। इधर से देखिए, हम लोग चलते हैं A3 और इधर से तीसरा पद, तो लास्ट से तीसरा पद क्या हो जाएगा? 8। तो A3 प्लस A8 बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 15 प्लस 50 बराबर हो जाएगा 65। ठीक, और A4 प्लस A7 कितना हो जाएगा? 65। यानी क्या हो जाएगा? 15 प्लस 50 बराबर 65 को कांस्टेंट निकल रहा है नंबर। कितना हो गया? अब यहाँ से इसको एक अच्छे से एग्जांपल से वो आप देखते हैं। ये आखिरी लास्ट प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टीज क्या है? हमें कोई an टर्म्स दिया गया है,
यदि am टर्म से यदि हम k टर्म्स आगे चले जाएं तो an प्लस k पद, यदि हम k टर्म्स पीछे हो जाएं an माइनस के, और इसका जब समांतर माध्य निकालेंगे कैसे, an बराबर an प्लस के प्लस an माइनस के अपॉन 2 होता है। इतना क्लियर हो गया। जब यहाँ से इतना क्लियर हो जाएगा हम लोग इसके आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, यदि हमें A3 बराबर दिया गया 50, A11 बराबर दिया गया है 60, A7 बराबर क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ से जानते हैं A7 से यदि हम प्लस 4 टर्म्स आगे चलेंगे तो आएगा 11, अब यदि हम 4 टर्म्स माइनस चलेंगे तो आएगा 3, और जब A7 का जब मान निकालेंगे तो A11 अतः A3 कितना है 50, A60 बटे 2, 110 बटे 2 यानी आ जाएगा 55। इस प्रकार से हम लोग ये वाली प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, इतना क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, यदि एपी में ऑड टर्म्स हैं तो n पदों का योग जो होगा नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मिडल टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मिडल टर्म्स होता है। ठीक, जैसे A6 बराबर 5 हमें 11 पदों का योगफल निकालना है, तो S11 बराबर होता है नंबर ऑफ पदों का योग कितना हो जाएगा 11 हो जाएंगे कुल टर्म्स, क्योंकि 11 पदों को निकालना है। यहाँ से मिडिल टर्म्स क्या निकलेगा, 6 ही तो मिडिल टर्म्स होगा, तो 5 बराबर आ जाएगा 55 यानी 55 आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा यहाँ से। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन ASSUMPTION ऑफ टर्म्स इन AP। किसी समांतर श्रेणी के यदि हमें पद मानने हो तो हम किस प्रकार से पुट मानेंगे। यदि हमें 3 टर्म्स मानने हो, यदि हम 3 टर्म्स मानेंगे तो पहला टर्म्स मानेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। यदि हम अब हम यहाँ से 4 टर्म्स मानेंगे, यदि 4 टर्म्स की कोई सीरीज माननी हो, एपी माननी हो, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, अब जब 5 टर्म्स मानेंगे एपी में, यदि 5 टर्म्स मानने हो तो मानेंगे सबसे पहले a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज से हम लोगों का एपी टॉपिक समाप्त होता है, कल हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे कल जीपी क्या होती है, कैसे होती है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। जय हिंद।